एमपी टेट वर्ग 3 के सभी साथियों का आज की वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम किसी भी कॉम्पिटिशन परीक्षा में अच्छी रैंकिंग ला पाते हैं और अच्छी रैंकिंग के बावजूद भी यदि हमें नियुक्ति नहीं मिल पाती है, तो उसका क्या कारण है? ऐसे ही कारणों के साथ आज हम एमपी टेट वर्ग 3 के लिए ऐसे ही कारणों पर बात करने वाले हैं, जिन कारणों से आपकी नियुक्ति के समय आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाने जाएँ, तब आपको नियुक्ति के लिए अमान्य घोषित कर दिया जाए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही कारणों पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि कल दिनांक 22 दिसंबर 2022 को उच्च माध्यमिक शिक्षक की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई है। उस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जारी होने के समय एक ऐसी लिस्ट भी जारी हुई है, जिस लिस्ट में जो अमान्य प्रकरण है, जितने भी लोगों का फॉर्म अमान्य है, जिनको नियुक्ति से बाहर किया गया है, ऐसे लोगों की सूची भी जारी हुई है। दोस्तों, ऐसे लोगों की सूची जारी हुई है। इस सूची में हम अध्ययन करेंगे कि किन-किन कारणों से अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से, नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया है, अमान्य किया गया है। ऐसे क्या कारण हैं, जिन कारणों से यह आपको भर्ती से बाहर कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कारणों पर। तो अभी आपके सामने अ, वर्ग 1 की जो नियोजन के अंतर्गत जो अमान्य प्रकरणों की सूची है, वो आपके सामने अभी वीडियो की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो वर्ग 1 की 22 दिसंबर को जो सूची जारी हुई है, उस सूची में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए हैं, कुछ लोगों को नियुक्ति से बाहर किया गया है। तो उन लोगों को नियुक्ति से बाहर करने के पीछे क्या कारण है, वो कारण पे चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों, सह-विषय का कारण है, ये हमारे 12th में ये कारण नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो एक से अधिक विषयों पर कोई डिग्री होती है, जहाँ वहाँ पे लागू होता है। ये भी सह-विषय का कारण दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा जो कारण है, ये आपको देखना चाहिए, स्नातकोत्तर की उपाधि में तृतीय श्रेणी अर्जित करने से अमान्य। तो दोस्तों आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी आपका जो 12th क्लास है, उसमें आपको भर्ती के समय जैसा कि बताया गया था कि आपका 12वीं में 50% आपके होने चाहिए और आप अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो आपको 5% की छूट का उसमें प्रावधान है। तो दोस्तों 5% का प्रावधान है, उसके बाद आपको 45% होना चाहिए। यदि उससे कम परसेंट है, तो आपका जो नियुक्ति है, वो अमान्य की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही प्रकरण देखने को मिला है। तृतीय श्रेणी अर्जित करने से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों सविषय का तो प्रकरण हम जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे आपका एक और नया कारण देखने को मिलेगा आपको। व्यावसायिक योग्यता या शैक्षणिक योग्यता में जो विज्ञापन के समय तारीख दी गई थी 29/9/2022, इस अवधि तक इनने व्यावसायिक या शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है। इसके बाद इनका डीएड, बीएड या इनका जो भी स्नातकोत्तर, स्नातक जो इनका योग्यता है वो कंप्लीट हुआ है। इस कारण से इनको इससे बाहर कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला कारण भी आपका यही है। उसके बाद सविषय का हम पढ़ चुके हैं। सविषय हमारे वर्ग 3 में लागू नहीं होगा। दोस्तों नया कारण एक और सामने आया है। स्नातक की सभी वर्षों की सेमेस्टर की जो अंकसूचियाँ है वे अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा भी हमारे इसमें नहीं होगा। हमारे इसमें जो 12वीं रनिंग ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसका 12वीं रनिंग चल रहा होगा। अब दोस्तों सविषय का तो हम जान चुके हैं। उसके बाद एक नया प्रकरण एक और आपके सामने आया है कि अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने से ये व्यक्ति ने आरक्षित वर्ग में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन ये इनके पास जो है अदर स्टेट का जाति प्रमाण पत्र होने से इनको अनारक्षित श्रेणी में माना गया और अनारक्षित श्रेणी में मानने से इनको 90 से कम अंक थे, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको आगे और आप दिखाते हैं, आगे फिर ये आपका सविषय का प्रकरण है। अब उसके बाद आपको अगला जो कारण है, उसमें एक ही सत्र में नियमित रूप से 2 उपाधि अर्जित करने के कारण इनको इससे बाहर कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों सविषय का मामला आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला जो
आपके लिए आपको समझना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं होने से इनको यूआर की श्रेणी में लिया गया है और यूआर में इनको 90 से कम अंक थे। इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य राज्य का हो गया है, एक ही सत्र में नियमित का हो गया है। इसके बाद दोस्तों और भी कारण आपको बता देना चाहता हूँ, अधिक आयु होने से भी आपको भर्ती से बाहर कर दिया जा सकता है। आपकी अगर तय आयु सीमा से अगर अधिक आयु है, तो आपको बाहर क किया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी से। तृतीय श्रेणी का तो अगर है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड ना होने से अमान्य हो गया है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो डीएड, बीएड डिप्लोमा है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए। अगर आपका इन इस संस्था से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका डीएड, बीएड नहीं है तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। एक और दोस्तों अदर कारण है आपका निर्धारित विषय में शैक्षणिक योग्यता नहीं होने से अमान्य। तो दोस्तों आपका जो 12वीं क्लास है, उसमें आप अगर 12वीं क्लास उत्तीर्ण नहीं है या आपका परसेंटेज नहीं है, तो आपको भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों एक और नया रीज़न निकल के सामने आया है दोस्तों हमारे इसमें अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया गया। मतलब अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उनको आयु सीमा में जो छूट थी, उस छूट का लाभ नहीं मिला और छूट का लाभ न मिलने से जो आपका उम्मीदवार है वो ओवर एज हो गया है और उनका फॉर्म अमान्य कर दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं और भी अन्य कारणों पर। दोस्तों एक और नया रीज़न निकल कर सामने आया है। इस रीज़न में 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने से अमान्य। दोस्तों इसमें कैंडिडेट की जो का विवाह है, वो 21 वर्ष की कम आयु में संपन्न हो गया था। इस कारण इस उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी कारण आप एमपीटेट वर्ग 3 के लिए भी नॉलेज में रखें। अगर ऐसा कोई कारण आपके साथ भी है, आपसे लगा हुआ है, तो आपको भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कारण पे। दोस्तों एक नया कारण निकल के सामने आया है। इसमें अन्य आय प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपका आय प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं है तब भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों एक और आपका बिल्कुल नया कारण निकल के सामने आया है कि 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने से अंक सूची संदेहास्पद मानी गई है। दोस्तों एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास कर ली थी और ऐसी स्थिति में इनकी जो अंक सूची है उसको संदेहास्पद मानी गई है और इस कारण से भी इनकी जो नियुक्ति है उसको अमान्य कर दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों और भी कारणों पर हम विचार करने वाले हैं। एक अन्य रीज़न आपके सामने निकल के आया है कि पुलिस विभाग द्वारा गंभीर मुद्दों के आधार पर बर्खास्त करना। दोस्तों अगर आपके खिलाफ पुलिस विभाग के द्वारा गंभीर मुद्दों के आधार पर भी आपको बर्खास्त किया जा सकता है। अगर आपका पुलिस में आपका रिकॉर्ड खराब है, तब भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकली जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको, जो जानकारी के आधार पर एमपी टेट में ही जिन लोगों की नियुक्तियाँ अमान्य की गई है, उसी बेस पे मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों एक अन्य कारण है जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन निरस्त किया गया है। 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरे बच्चे का जन्म होने से इनका जो है इनकी नियुक्ति अमान्य कर दी गई है दोस्तों। 26 जनवरी 2001 के पश्चात अगर तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो आपकी नियुक्ति को अमान्य किया जा सकता है दोस्तों और किया गया है। तो दोस्तों ये थे कारण जिन कारणों के चलते वर्ग 1 में जो व्यक्ति अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद भी जिनके दस्तावेज़ों में जो मैंने आपको अभी बताई ये त्रुटियाँ होने से इनको इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इनको नियुक्ति के समय जब इनके दस्तावेज़ सत्यापन के समय इनको इस नियुक्ति से अमान्य कर दिया गया है। तो दोस्तों एमपीटेट वर्ग 3 वाले भी इस टाइप की कोई उनकी समस्या है, उनसे जुड़ी हुई समस्या है तो उसका समाधान होने जैसा है तो उसका समाधान अभी कर लेवे और यदि नहीं कर सकते हैं तो आपका इन कारणों से आपकी भर्ती नियुक्ति है उसको अमान्य कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो
वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास के बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं दोस्तों, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।